पप्पू की उम्र 10-12 साल थी। उसको बाज़ार का खाना खाना बहुत पसंद था। उसे घर का खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके मम्मी पापा उसको बहुत समझाते थे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन वो स्कूल से घर आया और आकर बोला, मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे घर का खाना नहीं खाना। मुझे बाहर से पिज़्ज़ा या बर्गर मंगवा कर दें। बाहर इतनी गर्मी है, मैं अभी घर आया हूँ, मुझे कुछ अच्छा मंगवा कर दें, मुझे नहीं पता। अरे पप्पू बेटा, बाहर से क्यों? घर में आज मैंने बड़ा मज़े का खाना बनाया है, खाकर तो देख, तुझे मज़ा आ जाएगा। ना अच्छा लगा तो जो तू कहेगा मैं वही बना दूंगी, लेकिन आज घर से खाना खा बेटा। पप्पू ने अपनी मम्मी की कोई बात ना सुनी और माँ से पैसे लेकर उसने बाहर से खाना ऑर्डर किया और मर्ज़ी का बर्गर मंगवाकर मज़े ले लेकर खाया। फिर रात में खाने का वक्त हुआ। सब बैठकर मेज़ पर खाना खाने लगे। मम्मी ने पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। सबको बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन पप्पू को ज़रा अच्छा न लगा। उसने उन दोनों से छुपाकर खाना पास रखे फूलदान में डाल दिया। अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो उसकी मम्मी उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई और बोली, पप्पू बेटा दूध पी लो, सारा दिन फ्रेश रहेगा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पीना, इससे स्मेल आती है। ये क्या फजूल की जिद लगाई है तुमने? चुपचाप दूध पियो और स्कूल जाओ। पप्पू ने पापा के डर से दूध तो पकड़ लिया, लेकिन फिर नज़र बचाकर खिड़की से बाहर उंडेल दिया। उसके स्कूल जाने के बाद मम्मी ने घर की सफाई की और फूलदान की सफाई करते हुए उसको रात को बचा हुआ खाना उसमें नज़र आया। तुम्हारे लाडले ने दूध भी बाहर फेंक दिया था। देखो मेरा जूता भी गंदा हो गया है। इसको किसी चीज़ की कदर ही नहीं है। हमारे मुल्क में इतने बच्चे हैं जिनको खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती, और ये है कि हर चीज़ ज़ाया करी जा रहा है। अरे जी, मेरी तो सुनता ही नहीं। रात का खाना भी इस फूलदान में उसने डाल दिया है। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ सख्ती करें इस पर। हाँ, और इसकी सेहत भी ख़राब हो रही है। लगता है इसके स्कूल टीचर से बात करनी पड़ेगी, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें। यही सोचकर पप्पू के मम्मी पापा उसके स्कूल आ जाते हैं और सारा मसला उसकी टीचर से बयान करते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पप्पू क्लास में सही तरह से अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं दे रहा और खेल कूद में भी अब सारे बच्चों से पीछे है। उसकी सेहत पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। फिर पप्पू की टीचर ने अपना आइडिया उसके पेरेंट्स के साथ शेयर किया और इसी तरह दिन गुजरते गए। कुछ दिनों के बाद पप्पू की सालगिरह का दिन आ पहुंचा। पप्पू की सालगिरह में उसकी टीचर और उसके दोस्त आए हुए थे। उस दिन पप्पू को खूब छूट मिली हुई थी। उसने ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स पी और खूब अला बला खाया। जब पार्टी ख़त्म हुई तो पप्पू की टीचर ने उसको तोहफे में एक पौधा दिया। पप्पू, ये बहुत ख़ास पौधा है। ये जिसके पास जाता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तुमने इसका ख़ास ध्यान रखना है। जी टीचर, मैं इसका खूब ख्याल रखूँगा। अगले दिन पप्पू अपनी अम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मुझे पानी ला दें, मैंने अपने पौधे में डालना है ताकि ये जल्दी जल्दी बड़ा हो। अरे अरे, पानी क्यों? कोल्ड ड्रिंक डालो ना इसमें। अरे मम्मी, क्या हो गया है? कोल्ड ड्रिंक कौन डालता है पौधे में? कोल्ड ड्रिंक से तो ये मुरझा जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं नहीं, पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक ही डालो। तुम्हें कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है ना, तुम पानी नहीं पीते। इसे भी कोल्ड ड्रिंक बड़ी अच्छी लगेगी, कोल्ड ड्रिंक डाल दो इसमें। पप्पू ने मम्मी के कहने पर पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दी और जब भी अपनी अम्मी को पानी का कहता तो वो कोल्ड ड्रिंक डलवा देती। आहिस्ता आहिस्ता पौधा मुरझाने लगा और उसके रंग फीके पड़ने लगे। पापा जी, मेरा पौधा मुरझा रहा है, इसका कोई हल तो बताएं। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुझे लगता है इसमें कोई खाद डालनी पड़ेगी। पापा जी, खाद कहाँ से आएगी? अरे बेवकूफ़, खाद तुम्हारे पास ही तो है। जो चिप्स तुम खाते हो उसी का चूरा बनाकर पौधे को डाल दो। क्या हो गया है आपको? चिप्स कौन डालता है पौधे को? इस तरह तो और ख़राब हो जाएगा। अरे तुम भी तो सारा दिन चिप्स और बर्गर ही खाते हो, पौधे को भी डाल दो, उसको भी पसंद आएगी। पप्पू ने ऐसा ही किया और चिप्स पौधे में डाल दी, लेकिन पौधा ठीक ना हो सका और उसका रंग और फीका पड़ गया। और इसी परेशानी में वो कमरे में बैठ गए और उसके मम्मी पापा कमरे में आ गए। पता है बेटा, तुम्हारे पौधे की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक डाल रहे थे
और खाद की जगह इसमें तुमने चिप्स डाल दी है। इन चीज़ों ने पौधे को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो मुरझा रहा था। ठीक इसी तरह ये चीज़ें तुम्हारी बॉडी को बहुत नुकसान दे रही हैं। जिस तरह पौधा सही खाद और पानी ना मिलने की वजह से मुरझा गया, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे जिस्म को भी सही खुराक ना मिलने की वजह से कमज़ोरी हो रही है और तुम्हारा जिस्म अंदर से खाली होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेल कूद में भी अपने दोस्तों से पीछे रह गए हो। बाहर से जितनी भी चीज़ें तुम खाते हो, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, पैटीज़, इन सब चीज़ों से खाने का तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये तुम्हारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं और तुम अंदर से कमज़ोर होते जाते हो। जिस तरह पौधे को फलने फूलने के लिए पानी और अच्छी खाद की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म की ताकत और मजबूती के लिए इसको अच्छी खुराक की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ घर के खाने से हमें मिलती है। मैं समझ गया पापा। आज से मैं अपने पौधे को सिर्फ अच्छा पानी और अच्छी खाद दूंगा और ख़ुद भी सिर्फ घर का खाना खाऊंगा। आज से बाहर से कोई चीज़ नहीं खाऊंगा मैं, ताकि मैं भी अपने दोस्तों की तरह खेलकूद और पढ़ाई में कामयाब हो सकूं। उस दिन के बाद से पप्पू ने ऐसा ही किया। अच्छी खाद और पानी देने से उसका पौधा लहलहा उठा और घर का खाना खाने से पप्पू की सेहत बेहतरीन हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे।